गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी बाय करने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या गाइडलाइंस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी बाय कर रहे हो तो 2 लाख के ऊपर अगर आपका ट्रांजेक्शन होता है तो वो कंपलसरी ऑनलाइन करना पड़ेगा, और पैन कार्ड कंपलसरी आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 2 लाख से नीचे की वैल्यू अगर रहती है तो आप वो कैश में डील कर सकते हो। बट हाँ, अगर 2 लाख से नीचे की वैल्यू में भी अगर आप कैश से डील कर रहे हो तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वो रिकॉर्ड भी क्या है कि ज्वेलर्स के पास रिकॉर्ड होता ही होता है, और जब इनकम टैक्स में जब ज्वेलर्स जो है वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उसमें 61 फॉर्म नंबर पे भी वो डिक्लेरेशन आता है। तो वहाँ पे भी क्या है कि ये सेंसिटिव जो ट्रांजेक्शन रहते हैं 2 लाख के बिलो वाले, तो वहाँ पे क्या है कि ट्रैक होके वो डायरेक्टली यूजर को पकड़ सकते हैं। सो बेटर यही है कि जब भी अगर आप ज्वेलरी परचेस कर रहे हो तो कैश अवॉइड करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आप ज्वेलरी परचेस करिए। अगर 50,000 1 लाख की अगर बात है तो वहाँ पे क्या है कि आप कैश से डील कर सकते हो। बट अगर मोर देन दैट अमाउंट है तो फिर डेफिनेटली गो विथ फ्लो एंड गो विथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो मार्च महीना चल रहा है, वहाँ पे क्या है कि जब टैक्स की बात आती है, जीएसटी की बात आती है, तो यस, ये जितने भी जो टैक्सेशन है, जो जीएसटी है, वो क्या है कि कहीं न कहीं हमारे इंडिया को डेवलप करने में बहुत ज़रूरी हेल्प करता है। तो टैक्स से ना बचे और जो भी हो वो ट्रांसपेरेंसी ज्वेलरी बाय करे नियरेस्ट टू योर जनरेशन ऑफ स्टोर, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।